आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? प्रोग्रेशन। ठीक, मतलब क्या हुआ कि कोई सी प्रोग्रेस हुई, मतलब क्या, एक सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी? सीरीज की। ठीक, तो सीरीज की बात करें, ठीक, तो सीरीज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एपी। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी। और तीसरा क्या होता है? एचपी, जिसे क्या कहते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहला क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताना है। ठीक है? अगर मान लो कोई नंबर लिखा हो, क्या नंबर लिखा हो? पहले लिखा हो 2 लिखा हो, फिर 5 लिखा हो, फिर 8 लिखा हो, फिर बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? बोलो। अगर 2 लिखा हो, फिर 5 लिखा हो, फिर 8 लिखा हो, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? 11। 11, वेरी गुड। अच्छा, 11 के बाद क्या आएगा? 14। वेरी गुड। तो यहाँ बात ये आती है, तुमने ऐसा क्या सोचा, ठीक, कि तुम अगला नंबर बता पा रहे हो? नेक्स्ट क्या होगा? 17 होगा। होगा नहीं होगा? ठीक। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक, क्या है कि जो पहला नंबर है और जो अगला नंबर है, उनके के बीच में कॉमन डिफरेंस दिख रहा नहीं दिख रहा? बोलो, कितना डिफरेंस है यहाँ पे? यस। 3 है क्या? नहीं, टू। बोलो। इनमें डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक। और डिफरेंस आया कैसे? जो अगला नंबर है उसमें से पहला नंबर घटा दो तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अब बता दो, अगर ऐसे कहा जाए, ठीक, तो ऐसे करते ऐसे ऐसे करते करते कितने भी तक कर सकते हैं ना नंबर? बोलो, निकाल सकते हैं ना? यस ये सर। पहला, अच्छा, इसमें पहला टर्म में क्या है? 2 है कि नहीं? बोलो। जो पहला टर्म है वो 2 है कि नहीं? बोलो, है कि यस नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है? तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से। कैसे लिखते हैं? ए से। ठीक। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 डिजिट। डी। तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी से। डिफरेंस को लिखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? 3। क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत? ओके। अब बताना, ठीक, कि अगर ऐसे करके किया जाए। अच्छा, एक बात समझो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचान लोगे या नहीं पहचानोगे? बोलो। हम्म क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म निकालो। क्या करें? फर्स्ट टर्म निकालो और अगला टर्म निकालो। तो अगले नंबर से पहले नंबर घटा दो और देखो समय का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो नंबर किस में होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म ठीक है। अच्छा, अब इतना तो समझ आएगा कि हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक। अब बताना, एक नंबर लिख रहा हूँ, बताना। पहले लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 8। अगला नंबर क्या होगा? कुछ आइडिया लग रहा है? 10। हम्म 10। नो। 12। नो। सोचो, एक पहले टर्म और दूसरे टर्म, पहले टर्म में क्या हो रहा है बताओ, उसमें क्या लग रहा है? 2 से 4 कब आएगा बता दो? हम्म 60। नहीं। हाँ, 16 आएगा, 40। वेरी गुड। 16 होगा। तो 16 आया कैसे? अगर पहले टर्म में दूसरे में क्या किया गया, यहाँ देखो, 2 से 4 कैसे आएगा? या तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा?
Yes. तो अगर हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन, तो +2 कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से। तो अब यहाँ बता दो 4 से 8 कब आएगा? 4 2 8 होगा नहीं होगा बोलो? तो Yes. अगले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? Yes, मतलब क्या sir. हो गया, अगला नंबर जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करें बोलो? Yes. बोलो। तो अब बता दो, यहाँ जो डिफरेंस निकाला था ऊपर जब निकाले थे, ठीक, तो डिफरेंस कैसे निकाले थे? यहाँ जो निकाले थे डी, कैसे निकाले थे? जो डी निकाले थे, मान लो कोई टर्म है, ए एन टर्म है, और उससे एक पहले टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. तो यहाँ पे, अब बता दो यहाँ पे क्या चीज लग रहा है? यहाँ पे रेशियो सेम है कि नहीं बोलो? Yes, अच्छा, यहाँ sir. का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है कि नहीं बोलो? यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है कि नहीं बोलो? Yes. So, ठीक है। तो जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस करें कि नहीं करें बोलो चीज? yes, ठीक। sir. यहाँ पे क्या हो रहा है? रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Yes. ठीक। तो यहाँ पे जो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? अगला टर्म क्या है? मान लो 16 मान लिए हैं, तो 16 - 8 अपॉन में 8 कितना होगा? 2 आएगा नहीं आएगा बोलो? होगा नहीं होगा? या फिर आर निकालना हो तो 8/4 भी कर सकते हैं, 2 आएगा नहीं आएगा? देखो, हर केस पे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेशियो जो कॉमन है कि नहीं बोलो? Yes, wrong. मतलब कोई सीरीज दिया जाओ, कहा जीपी में है, किसमें है वो? अच्छा, Yes. जो ऊपर वाली सीरीज थी दिख रहा है जिसमें ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? Progression. जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, क्या रहता है देखो। टू, देखो समय कितना डिफरेंस है? 3 3 का है कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक। और जो दूसरी सीरीज है, इसमें क्या दिख रहा है? सब में रेशियो सेम है कि नहीं बोलो, 2 का? तो जब डिफरेंस निकालते हैं, तो अगला टर्म माइनस एक पहले के टर्म से हो रहा है, माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोलो? कोई भी टर्म ले लो। 17 में से 14 कर दो, 3 आएगा। 14 में से 7 कर दो, 3 आएगा, है कि नहीं? तो ठीक वैसे ही अगर जब जीपी की बात करें, इसको तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या करें? रेशियो निकालते हैं हम। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? अगला टर्म जो भी होगा ए एन मान लो, और उसके पहले वाला टर्म को डिवाइड कर दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बोलो? हम्म। ठीक। अब बता दो, अगर पहला टर्म क्या है? ए है। पहला टर्म ए है, ठीक। अच्छा, अब बता दो कि अगर ऐसे कहा जाए, ठीक, पहले टर्म में ए होगा और नहीं होगा बोलो? होगा या नहीं होगा बोलो? अगर समझे तो पहला टर्म Yes. क्या होगा? ए होगा या नहीं होगा? ए होगा, ठीक। और अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए के बाद जो रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं बोलो? ए इंटू आर करोगे नहीं करोगे? Yes. हम्म? अगली बार अगला टर्म निकालना तो क्या करोगे? जो ये टर्म था इसमें मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे आर से? बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? Sir, it's not expensive. Yes. अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है, एक बात इसको भूल जाते हैं अभी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पहचान लोगे कि पहले नहीं पहचान लोगे? जो सीरीज लिखी गई ये वाली, ये अरिथमेटिक Yes. प्रोग्रेशन पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? कैसे Yes. पहचानोगे? सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट टाइम निकाल लिया, कितना होगा? 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत? No. अच्छा, डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? अगले टर्म में से पहले टर्म माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये चीज बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्लियर, ये चीज बोलो। हम्म। Yes. यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. हम्म। अच्छा, अब बताना, ठीक, कि ये तो हो गया। अगर बता दो कि अगर डिफरेंस नहीं पता हो हमें, तो अगला टर्म आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। अगर फर्स्ट टर्म पता हो, तो अगला टर्म आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। Yes. Yes, sir. हम्म? Yes. मतलब क्या हो, अगर फर्स्ट टर्म 2 है, तो अगला टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे हो? उसमें डिफरेंस को ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो। Yes, sir.
मतलब क्या हुआ, जैसे देखा जाए तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो अगला टर्म निकलने क्या करो, उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो कि नहीं करो, बोलो। इतना एक नहीं है। हम्म। और अगला टर्म फिर से निकालने के लिए क्या होगा, ये जो आया इसमें फिर से ऐड करोगे डी को, बोलो करोगे नहीं करोगे, बोलो। डी को ऐड करेंगे नहीं करेंगे, बोलो। Yes, sir, करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। नहीं आ रहा है क्या? देखो ये ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लस टू डी होगा क्या? क्या चीज? सर अगर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस टू डी होगा क्या? हाँ, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी होगा नहीं होगा, बोलो। Yes, अगला टर्म क्या और होगा, फिर ए प्लस थ्री डी। थ्री डी होगा। इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा, बोलो। यस यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब बताना, यहाँ पहले टर्म में क्या है, ए है कि नहीं, बोलो। यस सर। दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है। यस सर। ये क्या होगी, ये पहला टी वन हो गया, पहला टर्म ए वन है। दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है कि नहीं, बोलो। और तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है कि नहीं, बोलो। बोलो। यस और चौथा टर्म क्या है, ए प्लस फोर डी है कि नहीं, बोलो। बोलो। यस अच्छा अब बता दो, ध्यान से देखो। अगर कहा गया चौथा टर्म क्या है, ए प्लस थ्री डी है, ठीक। तो मतलब जैसे कोई टर्म निकालना हो तो उसमें कितना डी ऐड करेंगे, एक कम करके करेंगे नहीं करेंगे, बोलो ऐड। देखो, अगर टी फोर निकालना, चौथा टर्म निकालना हो तो कितने ऐड किए हैं यहाँ पे, एक कम करके ऐड किए कि नहीं, बोलो। क्योंकि यस चौथा सर। टर्म में तो तीन टर्म तो डिफरेंस का हो गया, पहले एक तो ये हो गया ए, टोटल चौथा टर्म होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक। तो अब बता दो अगर ऐसा है, ठीक, तो इसको अगर ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक, और कहा जाए कि एन टर्म क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये चीज। यस हम्म। यस। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो। मतलब क्या हुआ कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो और उसका टर्म निकालना हो क्या, nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यस बोलो। सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। ठीक। अच्छा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अरिथमेटिक का अगर एन सम निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस वन डी होगा, जहां ए क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ बता दो, ए क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है। ठीक। और ये आएगा कैसे, ए टू माइनस ए वन कर दो, या फिर ए थ्री माइनस ए टू कर दो, या फिर ए फोर माइनस ए थ्री कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऐसे कितने कर जाओ, सब बराबर में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और एन क्या है, टी क्या है, पहले समझो। एन छोड़ो, टी बात करते हैं। तो टी एन क्या है यहाँ पे, nth टर्म है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो nth टर्म टी एन क्या है यहाँ पे, nth टर्म, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझ रहे यहाँ हो? तक कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। अब इस चीज को माइंड फिट करो, टी एन निकालना हो प्रोग्रेशन में तो हमने क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डिक्लेयर है कि नहीं क्लियर है। ठीक। अच्छा, ये बताओ कि कोई सीरीज लिखी हो तो पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, कि अरिथमेटिक होगी, प्रोग्रेशन होगा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या यस करोगे, सबका जो डिफरेंस होगा सेम होगा, क्लियर है। ठीक है। अब समझते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अभी क्या समझते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीरीज होता है तीन होते हैं, राइट, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। तो अभी क्या दिखते हैं, ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उन दोनों का रेशियो सेम होता है, क्या होता है, रेशियो, अगला टर्म और उसके पहले टर्म का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। ठीक है। तो अब बता दो, ठीक, कि अगर
पहला टर्म अगर ए है तो अगला टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए आर होगा नहीं होगा, क्या होगा बोलो, होगा नहीं होगा? अगले टर्म में आर से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे बोलो? बोलो। ऐसे यानी यहाँ तो कोई आर दिक्कत? स्क्वायर है। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर होगा नहीं होगा? यस सर। तीसरा टर्म क्या होगा? ए आर ए स्क्वायर होगा आर नहीं इन। होगा? यस सर। और ऐसे चौथा क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब होगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एनएस टर्म क्या हो जाएगा बता दो, बोलो। ए इंटू आर की पावर n-1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। बोलो। यस। यहाँ तो कोई दिक्कत? हम्म। मतलब कि अगर एनएस टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? ए इंटू आर की पावर n-1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो एनएस टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू आर की पावर n-1 इंटू क्या, बस एक बार r-1 बस। क्लियर है? ए इंटू आर की पावर n-1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऊपर वाला किसके लिए है? एपी के लिए है। और नीचे वाला किसके लिए है? जीपी के लिए। क्लियर है? जहां पे बताना, अब बताना ए क्या है, फर्स्ट टर्म है कि नहीं, बोलो। ए यस क्या सर। है इसमें? फर्स्ट टर्म है। और आर क्या है? कॉमन रेशियो है कि नहीं? ये कैसे आएगा? अगला टर्म लो और उसको डिवाइड कर दो पहले टर्म से, या फिर उसका अगला टर्म ले लो और डिवाइड करो उसके एक पहले टर्म से। A4/A3 ऐसे ऊपर जो भी लिखो उसके पहले होगा, होगा नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। सर आ रहा है। अच्छा। तो अब बता दो, अगर कोई सीरीज दी जाए, ठीक, और निकालना हो कि वो एपी में है कि जीपी में, निकालोगे नहीं निकालोगे, बोलो। हम्म। बोलो। निकालोगे? अच्छा, अब देखो, एपी हो गया, जीपी हो गया है, ठीक। अभी क्या देखते हैं, एक और रेशियो देखते हैं, बताना। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताना कि किस रेशियो में है ये, ओके। कहा गया है 1/2, कॉमा 1/3, 1/4। अगला टर्म में क्या होगा बता दो। 1/5। हाँ, क्या होगा? 1/5। अगला क्या होगा? 1/6। मतलब क्या हुआ कि जो भी, ये क्या लग रहा है कि जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो तो है, लेकिन वो किस में है, वो अपॉन में है। लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। हम्म। बोलो, यही लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बार बताना, ठीक, कि अगर ऐसा है, ठीक, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, मान लो ए कितना है, 1/2 है कि नहीं? ठीक। अब ये निकालते कैसे हैं? हम्म। बोलो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगला कैसे निकालेंगे, बोलो। बोलो। अच्छा, एक बार बता दो, यहाँ पे जो नंबर बढ़ा, अपॉन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, बोलो। यहाँ जो नंबर अपॉन बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जो चीज ऊपर में है, ठीक, वो चीज नीचे में होगी नहीं होगी, बोलो। बोलो। यस। नहीं होगा? होगा सर। होगा। ठीक है। तो अब बताना कि अगर ऐसे टर्म को लिखा जाएगा ऐसे करके, पहला टर्म क्या होगा, मान लो ए होगा नहीं होगा, तो अगला टर्म क्या होगा?
ए प्लस डी होगा नहीं होगा, बोलो बोलो। अगला टर्म ए प्लस टू डी होगा नहीं होगा, बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। होगा। तो अगर ऐसे आते जाएंगे तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस n-1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। मतलब कुछ ही अपॉन में सिंपली बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, बोलो बोलो। तो कहा जाए एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन एनएल टर्म निकालो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस ए प्लस -1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत? हम्म। ओके। अब मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक। बताना कि ये कौन सा सीरीज है, बताओगे? हम्म। बताना। मैं लिख रहा हूँ, बताना पहले तो। 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, ये कौन सा सीरीज है? सर ये एचपी। एचपी है। वेरी गुड। ये कौन सा है? एचपी है। अगला बताना, -7, -3, 1, ये कौन सा सीरीज है? एटी। एपी। ठीक। अच्छा, इसमें अगर डिफरेंस निकालो तो कैसे निकलेंगे, बता दो। 1/d कैसे निकालेंगे? 1/A2 माइनस 1/A1। हम्म। अच्छा बोलो, क्या होगा, सोचो बात को। हम्म। इसको आप लोग क्या करना है, सोचना क्या होगा, ओके, कि कैसे कर माइनस। सकते। नहीं नहीं, आप लोग ये करके लाना, ओके। ठीक है। अच्छा एक बात समझो, जो दूसरे टर्म में है, ठीक, उसमें रेश एपी, अगर वो एपी में है ना, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बताओ। A2 माइनस A1। हम्म। क्या होगा इसका, इससे कॉमन डिफरेंस क्या फोर होगा? कॉमन हाँ डिफरेंस। बोलो। 4 4। 4 कैसे आएगा? A2 माइनस A1 वाले से। तो ए टू क्या है, -3, माइनस -7, राइट। कितना हो जाएगा ये, -3, माइनस में +7, तो कितना हो जाएगा ये, 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। अच्छा। यस सर। अब बताना कि मैं लिख रहा हूँ, बताना 4, 16, 64, 256, ऐसे ऐसे। ये कौन सी सीरीज है? जीपी। जीपी। हम्म। जीपी। जीपी। तो इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कितना होगा रेशियो? 4। 16/4, कितना हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। अच्छा, एचपी में क्या होता है कि रिसिप्रोकल में इसके टर्म किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताना, कुछ लिख रहे हैं, बताना कि अगर मान लो, ठीक, अब बात करते हैं एपी की, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होता है इसका, ए होता है कि नहीं होता है? अगला टर्म क्या होगा, A+D। A प्लस अगला क्या होगा, A+2D होगा। फिर अगला क्या होगा, A+3D। 3D। ऐसे बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे? ठीक। तो अब बत यहाँ निकालना, क्या निकालना है, मान लो nth टर्म निकालना है, ठीक। तो इसको टीएन बोल सकते हो या फिर एएन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एएन। क्योंकि पहले टर्म को अगर ए1 बोला जाए और दूसरे को ए2 बोला जाए तो एएन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इस फॉर्म में, बोलो। क्लियर, बोल सकते हैं बोल सकते हैं, बोलो।
ठीक। यस सर। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा नहीं हो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म? तो एन एस टर्म का फॉर्मूला आया कि नहीं आया? हम्म? अभी क्या करते हैं, मान लो कोई यस सर। सीरीज दी जाए। ठीक। कोई सीरीज दी जाए। ठीक। क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। जैसे ऊपर क्या कहा गया है कि ऊपर लिखा है जैसे -7 -3 1, फिर अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म क्या होगा बोलो? फाइव। 5। 5 होगा। और अगला टर्म क्या होगा? फिर 9। तो यहाँ कुल कितने टर्म लिए गए हैं? वो फाइव। 5। 5 लिए गए हैं। और कहा जाए कि कोई नंबर जो -7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो 5 तक का उन सबका सम निकालना, अगर क्वेश्चन कहा जाए। अगर सीरीज छोटा हो तो निकाल लोगे, लेकिन बड़ा होगा तो निकाल लोगे क्या? बोलो, निकाल नहीं पाओगे क्या? सर। हम्म? सम निकालना नहीं है। सर। नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, अगर सीरीज स्टार्ट होती है -7 से और फिफ्थ टर्म 9 था, ठीक, तो कहा जाए कि 100 टर्म क्या होगा, बताओ, निकालोगे नहीं निकालोगे बोलो? इसी क्वेश्चन में कहा गया टू है कि हंड्रेड यस सर। 100 निकालना है। तो मतलब क्या होगा कि एन कितना हो जाएगा, 100 होगा नहीं होगा बोलो? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यस सर। ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 99 डी होगा नहीं होगा बोलो? होगा नहीं होगा? नाइनटी होगा। नाइन डी। ए यस कितना है? सर। -7 प्लस 99। डी कितना है इसमें कॉमन? 4। ठीक। कितना हो जाएगा? -7 प्लस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 99 × 4 कितना हो जाएगा? 396 होगा नहीं होगा? होगा। 720 ना अगर ना मल्टीप्लाई कर पाओ तो क्या करो, 99 को 100 मान लो। 100 × 4 कितना होगा? 400। और एक यस सर। कम बढ़ाए थे तो 4 कम तो कर दो। माइनस 396। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 389। होगा कि नहीं होगा? 90। अब बता दो, अगर इसको आगे लिखा जाए तो 100 टर्म क्या आएगा? 389 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। तो अगर इस किसी एपी का एनएसएम क्यों निकाल पाया, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अगर ये फॉर्मूला पता होता है तो क्या लिख पाते क्या सीरीज को ऐसे, 100 टर्म क्या होगा, या फिर 50 टर्म क्या होगा ऐसे? क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐड करते जाते सबको, फिर तो बहुत टाइम लगता है ना, नहीं लगता बोलो? लगता है। हम्म? ठीक। तो अब एक बात बता दो, अगर वैसे ही मान लो सम का फॉर्मूला लिखा जाए, ठीक, तो देखते हैं क्या होगा, चलो। अब बता दो, जो सीरीज है वो ये सीरीज है कि नहीं बोलो? फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। अगला टर्म क्या है? ए प्लस डी है। तीसरा टर्म क्या है? ए प्लस टू डी है कि नहीं है? बोलो, है? तो अब बताना, ठीक, कि एनएस टर्म क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस एन माइनस वन डी होगा नहीं होगा बोलो? बोलो, होगा या नहीं होगा बोलो? यस सर। अगर मान लो इन सबको सम किया जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? पहला टर्म कैसे सम करेंगे बोलो? पहला टर्म T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। ऐसे कहाँ तक ऐड करना है? एन टर्म कहा गया है, तो टीएन टर्म आएगा नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा? यस सर। आएगा। चलो ठीक है, अब बता दो कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है कि नहीं है? अगला टर्म क्या है, ए प्लस डी है कि नहीं बोलो? ए ये प्लस बी। तीसरा टर्म क्या है? ए प्लस टू डी है। अगला टर्म क्या है? ए प्लस थ्री डी है कि नहीं? और ऐसे करते करते कहाँ तक का है ये? ए प्लस ए प्लस एन एन माइनस माइनस वन डी। वन इंटू डी है कि नहीं बोलो? ठीक। अब बता दो, अगर इन सबको ऐड किया जाए तो थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, ठीक। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो इसमें ए को कितनी बार ऐड कर रहे हो बता दो? ए को कितनी बार ऐड कर रहे हो? तो 5 बार। तो 5 बार नहीं है, एन टाइम्स। अच्छा। ए तो सब में आ रहा है ना, ध्यान से देखो। देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
तो कितनी बार ऐड तक किए हो? वन टर्म है, टू टर्म है, एंड तक, एन टर्म तक का है ना, बोलो है कि नहीं है? यस सर। तो अगर ए को अलग कर ली जाए तो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए, ठीक, ऐसे ऐसे एन कितनी बार हो जाएगा ये बता दो? ये ए जो ऐड हुआ कितने टाइम्स है ये? एन टाइम। एन टाइम्स होगा नहीं होगा बोलो? होगा। हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लियर है? ठीक। अब एन को टाइम, ए को ऐड किए एन टाइम्स में, अब बच क्या गया बता दो? डी। क्या बचेगा? डी बचेगा। तो डी को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? एन टाइम में भी। डी प्लस टू डी। ए को अलग कर दिए देखो यहाँ पे, ठीक, और डी को अलग कर रहे हैं अब। तो क्या बचेगा? डी प्लस टू डी, ऐसे से कहाँ तक डी को ऐड कर रहे हैं? एन माइनस वन इंटू डी तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बोलो? हम्म? होगा कि नहीं होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? यस। ठीक है। अब एक बात बताना, ठीक, कि अगर पहले के सबको ऐड किया गया है, ए को एन टाइम्स ऐड किया गया है, तो इसकी जगह एन इंटू ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते बोलो? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, चलो। तो एन ए हो गया है, ठीक। अब एक बात और समझो, प्लस, ठीक, ए वाले सारे ऐड खत्म हो गए नहीं हो गए? अब क्या बचे हैं? डी वाले बचे कि नहीं बचे बोलो? यस बोलो, सर। डी वाले बचे हैं, ठीक। तो अब इसमें कॉमन क्या है? डी कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते बोलो? यस ले सकते हैं। जब डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एन वन प्लस माइनस टू वन। प्लस थ्री, ठीक, ऐसे कहाँ तक हो रहा है ये? एन माइनस वन तक हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? हम्म? हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? यस सर। यस सर। हो रहा है, ठीक। तो अब बता दो, अगर ऐड करना हो किसी नंबर को एक से लेके एन माइनस वन तक का ऐड करना हो, ठीक, या फिर कहा जाए कि, या फिर ऐसे समझो कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, इसको ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है इसको मान लो? एन माइनस वन। टेन तक का ऐड करना हो मान लो, ठीक। तो इसका सम निकालना किसी को पता है क्या? ठीक, बोलो, कुछ पता है क्या? वही वाला हम्म? फॉर्मूला। ऐसे कोई फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले बता दो? वो एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू वाला। हाँ वो होता तो है। अच्छा, ओरल फॉर्मूला पता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू एफ प्लस एन टू ए प्लस इक्वल टू ए प्लस एफ इज इक्वल टू एन बाई टू फिर ब्रैकेट में टू ए एन माइनस वन इंटू डी। इंटू डी। हम्म, ये होगा, ये सही तो है। लेकिन अब बात, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हम बात करें ना। हम्म। यस सर। बात ये है ना। हम्म, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ से आया वो, पता है क्या? हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं। नो सर। अच्छा, तो अगर ध्यान से समझो, ठीक, तो जब ऐड किए थे, ठीक, क्या हो जाएगा? अच्छा, तो ऐसे सम करने तो फिर ऐड नहीं होगा ना। हम लोग जहां से फंसे थे फिर इसको भी, अभी ये फॉर्मूला आए कहाँ से, नहीं कर सकते ऐसे, ठीक। तो अब एक थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें, एक ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, चलो। तो समझते हैं कैसे करते हैं, ठीक, कैसे करते हैं देखो, एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। मान लो एसएन क्या निकाला है, एसएन क्या होता है? सबका सम होता है कि नहीं होता बोलो? किसका सम होता है? यस सर। ए प्लस
पहला टर्म क्या है, ए है। दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है। अगला टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है कि नहीं बोलो। yes sir, ठीक। अच्छा, ऐसे करते करते क्या होगा, ए प्लस थ्री डी है कि नहीं। अच्छा, ऐसे करते 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 कहाँ तक होगा ये, ए प्लस एन माइनस टू डी। एक टर्म ये होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट में ये टर्म आएगा नहीं आएगा बोलो। yes sir, लास्ट में ये टर्म आएगा नहीं आएगा, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। ठीक। yes, अब एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टिक लगा रहे हैं। क्या, इसी क्वेश्चन को वन मान लेते हैं, ये ऐसा हो गया, यही होगा। और इसमें क्या करना है, हमको ऐसा निकालना है। अभी क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। किस ऑर्डर में लिख देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक। क्या करो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में है वो एस एन रहेगा नहीं रहेगा बोलो, रहेगा। अच्छा बताओ, जो सम लिखा हुआ है इसमें किसको हम पहले लिख ले किसी को बाद लिखे, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा क्या, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं no sir, पड़ेगा ना। तो अगर पहले क्या लिख दे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक साथ लिख सकते नहीं लिख सकते बोलो, लिख सकते हैं। प्लस अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू डी, होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा। प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा। और yes sir, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे क्या बचेगा, ए प्लस डी टर्म होगा। और सबसे लास्ट में क्या बचेगा, ए बचेगा नहीं, बचेगा नहीं बचेगा बोलो। ये क्वेश्चन टू मान लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। no, हम्म। अभी क्या करेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मान लो ऐड कर दें, क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन वन और टू को। ठीक। जब ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में एस एन है और एस एन भी है, दोनों साइड है, तो टू एस एन होगा नहीं होगा बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, होगा yes बोलो। sir, अच्छा, अब बताना कि जो पहला टर्म है इसका ए है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी है कि नहीं बोलो, है। तो अगर इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा बोलो, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा, टू वे होगा नहीं होगा बोलो, बोलो। अगर पहले टर्म को ऐड किया तो क्या होगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होगा नहीं होगा बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। yes sir, अच्छा, अगर अगले टर्म को ऐड किया जाए तो क्या होगा, फिर से टू आया कि नहीं आ रहा बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes sir, और क्या हो जाएगा, ऊपर डी है और नीचे क्या एन माइनस टू है, तो एन माइनस टू डी। और डी कितना हो जाएगा, 2D, टू डी नहीं होगा, एन माइनस वन डी नहीं होगा। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐड कर लो ना, अलग क्या करना लिखा है, क्या लिखा है। अच्छा, ए को ऐड किया तो टू ए होगा, इतना समझ में कि नहीं आया। तो डी को नहीं, yes अगर sir, समझ में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू डी, और प्लस डी ऐड करो कितना हो जाएगा, एन डी माइनस टू डी। फिर ऐसे डी कॉमन ले लो, चलो समझ, डी कॉमन है, डी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू प्लस वन, होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा। तो एन माइनस yes वन डी sir, नहीं होगा, अभी आया कि नहीं आया बोलो। yes sir, हम्म। अभी क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या टर्म हो गया है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी आया कि नहीं आया बोलो, आया कि नहीं आया बोलो। yes sir, अगर पहले टर्म को ऐड किया तो क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी आया है। दूसरे को ऐड किया तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी आया है। तो तीसरे को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, वही आएगा नहीं आएगा बोलो, yes sir, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ये सिमेट्री लग रही है कि नहीं लग रही बोलो से। और इसको ऐड करते करते कहाँ तक ऐड करेंगे, लास्ट में क्या आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी आएगा नहीं आएगा बोलो, yes sir, आएगा नहीं आएगा। yes sir, अच्छा, ये पहले बार हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे कौन सा टर्म है, ये एनएस टर्म है कि नहीं बोलो। ठीक। अब बता दो, सबको अगर ऐड करना है, ठीक, सबको अगर ऐड करना है
तो क्या हो जाएगा बता दो। किसी चीज को ऐड करो, कितनी बार ऐड करो, वन। ठीक, कितनी बार ऐड कर रहे हो यहाँ पे, एन टाइम्स ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो। एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, फिर ऐसे समझो, सब में कॉमन क्या है, यस सर। 2a प्लस एन माइनस 20 कॉमन है कि नहीं, बोलो। यस सर। क्या कॉमन है यहाँ पे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये कॉमन लेंगे नहीं लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सब में वन वन एन। बचे कि नहीं बचे, बोलो। वन, हाँ, वन 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 और बचेगा कि नहीं साथ में बचेगा, एन बाई एन। प्लस वन, कितनी बार हो गया ये एन टाइम्स होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। अब बता दो, अगर एन टाइम्स वन को ऐड करें तो कितना होगा, एन होगा नहीं होगा, एन। होगा। तो अब मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू में क्या हो जाएगा, एन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, 2SN है कि नहीं है। हम लोग को निकालना क्या था, सम निकालना था SN, तो SN क्या हो जाएगा, ये एन n बाई है, टू। n/2 होगा, यस सर। और क्या हो जाएगा, टू ए टू ए प्लस वन। एन माइनस वन इंटू डी। आया कि नहीं आया बता दो। हम्म, अगर कोई पूछे कि कहाँ से है तो कर लोगे नहीं कर लोगे। टफ थे क्या, बता दो ये चीज। नो सर। हम्म, कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो टर्म सीरीज होती है उसको लिखना है। क्या लिखना है, ए लिखना है, फिर ए प्लस डी लिखना है ना, दिख रहा है, ए प्लस डी, और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, और रिवर्स ऑर्डर में दोनों को ऐड कर दो ऊपर नीचे, और जो आएगा वही टर्म हर बार आ जा रहा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सम आएगा नहीं आया, कितना है, 2a प्लस n माइनस डी 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा नहीं आया, बोलो क्लियर है। अब अगर यस ध्यान सर। से देखो जाए, तो SN इक्वल टू n/2 इंटू में जो 2a है उसे a+a लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो बोलो, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो यस a सर। प्लस एन माइनस वन डी है, ये क्या है, ये NS टर्म है कि नहीं, बोलो बोलो, NS टर्म है कि नहीं, बोलो। यस सर। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, एन बोलते हैं नहीं बोलते हैं, TN फिर एन बोलते हैं नहीं बोलते हैं, एन कहते हैं। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a+an। an यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है कि नहीं, बोलो। अगर n टर्म तक जोड़ना है मतलब कि उसके लिए लास्ट टर्म होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। सर इसको एल भी तो ले सकते हैं हाँ लास्ट वही में। बता रहा हूँ, एल लिख सकते हैं। SN क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a+l। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो मतलब अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया सीरीज, ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, ठीक। एक तो ये रखना पड़ेगा TN क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, क्लियर है, ठीक। और क्या, सम, SN क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में 2a+n-1 इंटू डी, टू क्लियर डी। है। या फिर n/2 इंटू में a ए प्लस प्लस एल। एल, लास्ट टाइम, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस बोलो। सर। जहां पे बता दो, ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक, ठीक है। अब एक बार बताना ध्यान से, हम्म, अब बताना, जहाँ बताना है कि यहाँ पे जो बताना, ए क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया है, ठीक। और टीएन क्या है, एनथ टर्म। nth टर्म। अच्छा जो कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है, a2 - a1, टू माइनस ए वन। a3 - a2, ऐसे क्लियर है कि क्लियर है। और टीएन क्या है, nth टर्म है, ठीक। और एसएन क्या है, सम ऑफ एनथ टर्म। सम ऑफ n टर्म, nth नहीं,
एन टर्म। क्लियर है? एंटर। एनएस मतलब कि सिर्फ उसकी बात की रही है, और एन टर्म मतलब कि सभी टर्म की बात कर रही है, शुरू से लेकर अंत तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हम्म? ये किसके लिए है? ये एक एपी के लिए है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। अगला टर्म क्या है? ए प्लस डी है। फिर ए प्लस 2 डी है। ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब मतलब क्या होगा कि कोई भी सीरीज हो, प्रोग्रेशन हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसका एनथ टर्म और सम। क्लियर है? अब बताना, जो हम लोगों ने सबसे पहले सम पढ़ा था, दिख रहा है ये? ठीक। यहाँ पे अगर फॉर्मूले कहा जाए, ये तो एनथ टर्म हो गया है। ठीक। तो अब बता दो, ठीक, कि अगर कहा जाए कि सम क्या होगा सीरीज का, एसन का? n/2 इन टू में क्या होगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, नहीं होगा? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। या फिर इससे क्या बोल सकते हो? n/2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात बताना, ठीक, कि अगर ये है तो क्या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक, उसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, नहीं होगा? बोलो। पता है क्या क्या होता है? बोलो। नहीं पता? सोचो थोड़ा, क्या हो सकता है? हम्म? अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एच एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन में r-1। क्लियर है? ठीक है? क्लियर कि नहीं क्लियर है? अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर बात की जाएगी r की पावर n-1, ठीक, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो, यहाँ पे हम मान क्या मान रहे हैं कि जो r की वैल्यू है, क्या बता 1 हो सकती है? क्या बता दो? नहीं। r की वैल्यू पे क्या एक से बड़ी मानेगी नहीं? मानेगी नहीं? बोलो। जो r की वैल्यू है वो क्या मानी गई है? r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब बता दो, अगर r की वैल्यू एक से बड़ी मानी गई है, ठीक, तो अगर मान लो r की वैल्यू एक से कम होगी तो फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a इंटू आर की पावर n नहीं होगा, 1 माइनस लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस लगेगा। हम्म। 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक, ये जो फॉर्मूला है, ठीक, ये किसके लिए है? जो ज्योमेट्रिक फॉर्मूला है, ये फाइनाइट सीरीज के लिए। किसके लिए है? फाइनाइट सीरीज के लिए। क्या है? फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट बताते हैं क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, मतलब डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये फॉर्मूला किसका है? ये एपी के लिए है कि नहीं? बोलो। ये किसके लिए है? जीपी के लिए। ठीक। अच्छा, यार फाइनाइट सीरीज मतलब क्या हुआ? फाइनाइट मतलब क्या हो बताते हैं। अच्छा बता दो, जैसे कि हम लोगों ने सम निकाला था एपी का, ठीक, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि इतने टर्म तक निकालना। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। कहा था ना कि इसका सम कितने निकालना है? 5 टर्म तक, 10 टर्म तक। कहते कि नहीं कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो सीरीज लिखी गई है और उसका सम क्या होगा? ये तो कहा, क्या नहीं कहा था? ठीक। तो अब बता दो, जैसे जीपी क्या है? 4 है, फिर 16 है। देखो, 4 है, फिर 16, फिर 64 है कि नहीं? तो यहाँ पे कुल कितने टर्म दिए गए? 4 टर्म दिए गए हैं। कहा जाए कि इन 4 टर्म का सम निकालो, ठीक, तो क्या फॉर्म लगेगा? ये जो नंबर है, कितने तक कहा गया है? 4 तक कहा गया कि नहीं कहा गया? बोलो।
वो फिक्स है कि नहीं, बोलो बोलो। जो कहा गया है वो फिक्स है कि नहीं, बोलो। yes sir, fixed है। ओके, फिक्स मतलब क्या हो गया, ठीक, कि कोई नंबर दे दे कि यहाँ तक निकालना है, ठीक। अगर कहा जाए कि फिक्स ना कहा जाए कि इसको बस सम निकालो, कहाँ तक निकालना है, इनफाइनाइट तक। एक फाइनाइट के लिए होता है, एक होता है इनफाइनाइट, ठीक। तो इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और होगा। ये होता है एस एन ए अपॉन 1 - आर। क्या होता है, एस एन वन ए अपॉन 1 - आर। किसके लिए है ये होता है इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जिससे हम लोगों ने आज एपी का देखा, राइट। तो सम ऑफ जीपी हम कल देख लेंगे। क्लियर है। अभी फिलहाल क्या याद करना है कि फॉर्मूले क्या होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ये फॉर्मूला किसका है, ये टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, किसका है ये एपी का है। ए आर की पावर इनवर्स किसका ये फॉर्मूला है, ये जीपी का है। और ये किसका है, एचपी का है। क्लियर है। हम्म। तो अब बता दो, अगर कोई भी क्वेश्चन कहा जाए, पहले निकालना हो कि सीरीज कौन से, निकालोगे नहीं निकालोगे, बोलो। ठीक। और कहा जाए कि उस सीरीज का वो टर्म निकालो, तो भी निकालोगे नहीं निकालोगे, फॉर्मूला पता कि नहीं पता, बोलो बोलो। निकालोगे। और सम भी निकालोगे नहीं निकालोगे, बोलो। यस सर। तो जीपी के केस में दो फॉर्मूले हैं, एक फाइनाइट सीरीज का है, एक इनफाइनाइट सीरीज का है। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ होता तो। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।